हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग विद पवन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जो कि आपको खूब पैसा बनाएगी। इसका नाम ही पैसा बनाओ स्ट्रैटेजी है और ये आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सिस बैंक फ्यूचर्स के अंदर और आप रेगुलर मनी बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही आसान है और इसमें जो कैपिटल लगेगी, मार्जिन लगेगा, वो भी बहुत कम होगा। जैसे मैं प्रेफर करता हूँ आप लोगों की आप एलिस ब्लू में अपना अकाउंट ओपन कराएं, और क्योंकि उसमें जो लेवरेज होती है हाई लेवरेज देता है, जिससे कि वो ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग कर सकते हैं जिनके पास कैपिटल कम है। ठीक है, तो अगर किसी ट्रेडर को नया अकाउंट ओपन कराना है एलिस ब्लू में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इस पैसा बनाओ स्ट्रैटेजी से पैसा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं, इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि इस स्ट्रैटेजी का नाम पैसा बनाओ स्ट्रैटेजी है और ये एक्सिस बैंक फ्यूचर्स पे हम लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, मैंने 1 मंथ का इसको बैक टेस्ट किया है जो कि जुलाई 2020 का है। आप इसे फ्यूचर में भी टेस्ट करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी मैं बता देता हूँ। जैसे चार्ट सेटिंग जो रहेगी वो रहेगी कैंडलस्टिक रहेगा, चार्ट टाइप। टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 1 आवर रहेगा। ईएमए इसके अंदर यूज़ करेंगे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज़ का। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल स्ट्रैटेजी हुई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर स्ट्रैटेजी सिंपल होती है तो वो ज़रूर पैसा बना के देगी। बस आपको थोड़ा सा उस चार्ट को थोड़े डिफरेंट एंगल से सोचना है, डिफरेंट एंगल से काम करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो कैपिटल रिक्वायर्ड इसमें, क्योंकि कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का। अगर कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। अगर जिन ट्रेडर्स के पास अगर कैपिटल कम है या वो बड़े ही शॉर्ट कैपिटल में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एलिस ब्लू एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप इससे इस एलिस ब्लू को कंपेयर करेंगे और डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म से, तो आप देखेंगे कि उनका 4 टाइम्स 5 टाइम्स वो ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, जिसके कारण हम फ्यूचर्स में ट्रेड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप जैसे स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मैंने एलिस ब्लू में जो उसके मार्जिन कैलकुलेटर होता है उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक्सिस बैंक की मैंने एरोज मार्क कर रखे हैं। पहला एरो जो है, अगर आप देख रहे हैं, वो यूआरएल है। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितना मार्जिन लगता है एक्सिस बैंक में। और यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक को भी एरो से मार्क कर रखा है, और जैसे ब्रैकेट ऑर्डर इसमें देखा है 10,000। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि प्राइसेस चेंज होते हैं, तो आपका मार्जिन भी चेंज होता है। लेकिन आप हम MIS मार्जिन को लेके चलते हैं। जैसे 19,118, यानी अराउंड 20,000 के आसपास मार्जिन लग रहा है अगर हम MIS में एक लॉट को बाय करें। इसका जो लॉट साइज होगा 1200 है। ठीक, करंट प्राइस इसका 426.9 चल रहा है। ठीक है, ये आ, वैसे तो ये एक्सपायरी का दिखा रहा है, लेकिन लगभग आपको इस आइडिया मिल जाएगा कि जो हमें कैपिटल है हमें कितने लगे। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बाई कंडीशन क्या होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 आवर की चार्ट पे आपको 9:15 से लेकर 10:15 तक की जो 1 घंटे की कैंडल बनेगी, उसके हाई और लो को आपको मार्क कर देना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा कि आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट पहले घंटे की जो कैंडल क्लोज हुई है वो 20 EMA के ऊपर हुई है। अगर ऊपर हुई है इसका मतलब कि हम बस ऊपर हाई ब्रेकआउट वाले ही हम ट्रेड लेंगे। अगर उसका लो ब्रेक होता है हम उस ट्रेड में नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आवर की कैंडल 20 EMA से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके हाई पे हम लोग, और जिसमें कि 10 पैसे 20 पैसे का बफर लेकर हम बाय ऑर्डर लगाएंगे। जैसे इसमें थर्ड देख रहे होंगे, बाय ऑर्डर हमारा फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर प्लस बफर लगेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा उसी कैंडल का लो होगा प्लस बफर होगा। ठीक है, और एक बात का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टॉप लॉस ये देखना है कि हमारा जो टोटल स्टॉप लॉस जो अमाउंट है वो 10 रुपये से ज़्यादा ना हो, यानी जो कैंडल का हाई और लो वो 10 रुपये से कम का होना चाहिए, तभी हम इस ट्रेड के अंदर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो हम कब निकलेंगे। उसकी 2 कंडीशन है, या तो हमें 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल जाए, या हम अपनी पोजीशन 3:15 स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। और ये बाई कंडीशन हो गई, मैं इसका आपको चार्ट पे भी बताऊंगा जिससे आपको ईजी हो जाएगा। अब सेल कंडीशन होगी, सेल कंडीशन में भी वही रहेगा कि आपको
1 आवर की कैंडल जो कि 9:15 से 10:15 तक होगी, ठीक है, उस पर हाई और लो मार्क कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो हमारी कैंडल क्लोज हो रही है, फर्स्ट कैंडल यानी 9:15 से 10:15 तक की 1 घंटे की, वो अगर 20 EMA के नीचे हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओनली लो के ब्रेकआउट वाले ही ट्रेड लेंगे, यानी उसका लो टूटेगा उस कैंडल का प्लस बफर जब टूट जाएगा तो हम वही वाले ट्रेड लेंगे, हम उसके हाई के ब्रेकआउट वाले ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। जो शॉर्ट ऑर्डर होगा, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जो शॉर्ट ऑर्डर होगा वो फर्स्ट आर की कैंडल के लो प्लस बफर के नीचे होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, जो पहली कैंडल है, पहले घंटे की कैंडल है, उसके हाई पे होगा प्लस बफर होगा 10-20 पैसे, जो भी आपको लगे कि ठीक रहेगा। और इसमें भी ये पॉइंट है कि जो स्टॉप लॉस का अमाउंट है, मतलब इंडिविजुअल जो कैंडल बनी है हाई और लो, वो 10 रुपये से ज़्यादा ना हो, 10 रुपये से ज़्यादा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसमें जाना बेहतर नहीं समझते, ठीक है। अब इसमें जो हमारा एग्जिट कंडीशंस क्या होगी, या तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 मिल जाए, या पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ करेंगे 3:15 पे, ठीक है। तो ये हमारी सेल कंडीशन हो गई। अब मैं आपको एक चार्ट से दिखा देता हूँ कि कैसे ये हुआ। देखिए इसमें ये जो येलो लाइन है ये है 20 EMA है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये ग्राफिक्स के अंदर देख रहे होंगे, ये जो 8 तारीख की कैंडल, 8 जुलाई की कैंडल है, तो देखिए ये क्योंकि 20 EMA से अबव है तो हम इसमें ओनली बाय के हम कंडीशंस करेंगे हम लोग, मतलब इसके हाई कटना चाहिए, और लो अगर ब्रेक होता है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम हाई ब्रेक होने पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहली कैंडल ये है जो देख रहे हैं, रेड कैंडल बन रही है, ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, लेकिन हम इसके क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर 10-20 पैसा बफर लगा के हम ऑर्डर डाल देंगे, और इसके लो के नीचे 10-20 पैसा का बफर लगा के हम स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल देंगे, ठीक है। अब ट्रेड को चलने देंगे, या तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, या 3:15 अपनी हम ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। तो देखेंगे इसमें हमारे लगभग 12:15 से 1:15 2:15 तक हमारे टारगेट मेट हो गया, तो हम इस ट्रेड से बाहर आ गए, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अगर देखेंगे आप कि ये 20 EMA से अबव है, इसके हाई पे, फर्स्ट कैंडल के हाई पे, क्योंकि हमें हाई ब्रेकआउट ही लेने हैं इस पर, तो हाई के ऊपर जो ब्रेक हुआ और 3:15 क्लोज कर देनी कंडीशन, या 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाला फंडा अपनाना है यहाँ पर, ठीक है। सेम सेल कंडीशन में भी ये रहेगा, देख रहे होंगे कि जैसे ये येलो लाइन 20 EMA है, ये जो कैंडल 13 तारीख की बनी, पहले घंटे की कैंडल है, हमने, क्योंकि हमारा रूल है कि जो सेल कंडीशन होगी वो 20 EMA के नीचे होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और हम उसके लो पे ही हम सेल ऑर्डर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं शॉर्ट कर दिया, और स्टॉप लॉस हमारे इसी कैंडल के हाई पे लगा दिया, और यहाँ देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कभी कभी ऐसे दोस्तों होगा कि हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा, हरदम प्रॉफिट तो बनने वाला नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हरदम ही प्रॉफिट बनाए, ठीक है। अगले एग्जांपल में देखेंगे, सेम पहले घंटे की कैंडल बनी, हमने लो मार्क किया, हाई मार्क किया, क्योंकि 20 EMA से नीचे है तो हमें लो पे ही, लो ब्रेकआउट ही लेना है, तो लो का जैसे ब्रेक हुआ हमने, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और 1:1 के स्टोर रिवॉर्ड में हम लोग यहाँ पर एग्जिट हो गए, ठीक है। तो ये लगभग 12:15 की कैंडल, लगभग 9:15 से 3 घंटे के अंदर हमारा ट्रेड क्लोज हो गया। तो ये हमारी दोनों मैंने आपको ग्राफिक से समझा दी, जिससे कि क्लियर हो जाए कि कैसी कंडीशन होगी। अगला हम देखते हैं इसका लाइव डेमो। तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि जुलाई का मंथ शुरू हुआ, क्योंकि हमने इसको बैक टेस्ट किया है। तो पहली कंडीशन देखिए, यहाँ तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस भी हमें देना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। फिर हम अगले पे आते हैं, यहाँ पर देखिए हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर अगर देख रहे हो कि हमारा जो स्टॉप लॉस है 9.35 है, तो जो पहली कैंडल है उसका हाई और इसका लो 9 रुपये 35 पैसे का है, तो ये 10 से कम है, तो हम इस ट्रेड में जा सकते हैं, ठीक है। हमने एक बाय ऑर्डर लगा दिया इस कैंडल के अबव, और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया इसके नीचे। तो जैसे ही ट्रिगर हुआ हम 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड में निकलेंगे, या 3:15 हम अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे। तो ऐसे ये मैंने अलग अलग पूरे मंथ के मार्क किए हैं, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सेल का दिखाता हूँ एक आपको। देखिए सेल ऑर्डर ये है, जैसे कि ये इसके नीचे क्लोज हुआ है तो यहाँ पे हम, और ये में के नीचे है तो हम बस शॉर्ट के ऑर्डर ही लेंगे और इसका लो ब्रेक होगा वही ऑर्डर हम उसमें एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और इसमें भी देखोगे तो ऐसे ही है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैंने पूरा बैक टेस्ट किया लगभग पूरे मंथ का, जो जुलाई 2020 में, और जो बैक टेस्ट का रिजल्ट आया वो ये आया। देखेंगे कि यहाँ पर एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में जैसे हम डील कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस का है, जिसके अंदर देखेंगे कि 2 रुपये 40 पैसे का लॉस हुआ। देखिए पहला ट्रेड ही हमें लॉस में हुआ, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि लंबे समय तक ही टेस्ट करने पर ही सिस्टम की इफेक्टिवनेस पता लगती है। सेकंड ट्रेड में आप देखेंगे 9 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। ऐसे करके ये PNL है। तो लगभग 3 6 हमारे पास ट्रेड हुए जो कि जुलाई 2020 में हुए। ठीक है, स्टॉप लॉस अमाउंट मैंने इसलिए लिखा कि जिससे पता लग जाए कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपये से नीचे का ही है। यहाँ पे देखेंगे 8.45 है, 9.35 है, 7 है, 8.30 है, 8.30 है और 6.95 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लॉट साइज क्योंकि 1200 का होता है और इसको PNL को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं देख रहा हूँ कि 6 में से 4 बार ही हमें प्रॉफिट हुआ है और 2 बार लॉस हुआ है। तो हमें प्रॉफिट अराउंड 18,600 का हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छा प्रॉफिट है। यानी हमने 6 ही ट्रेड लिए हैं और 6 ट्रेड में हमारा 18-19 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। इसको आप टेस्ट करके देखिए, बैक टेस्ट करके भी देखिए। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको जो रिस्क उठाना है वो 10 रुपये से ऊपर का ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर किसी में आपको पूरा का पूरा लॉस ही होता है तो आप 10,000 मैक्सिमम लॉस उस ट्रेड में करेंगे। ठीक है, लेकिन चांसेस है कि वो लॉस आपका जल्दी से जल्दी कवर भी हो जाए क्योंकि और ट्रेड्स भी आप ले रहे हैं पूरे मंथ में। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि जुलाई 2020 में आपको कितना इस स्ट्रैटेजी से कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है कि आपके पास मार्जिन होनी चाहिए। अगर कम मार्जिन है तो आप LS Blue में अकाउंट खुलवा लीजिए। मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन अकाउंट ओपनिंग का LS Blue में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कामयाब है। ठीक है, और जो बिगनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उस मेरे स्टैंडर्ड ट्रेडिंग विद पवन को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड आ रही है तो आप tradingwithpawan@gmail.com पे जाइए और अपनी जो भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। मेरे को बहुत खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हमारी आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो कि है www.traderspoint.in। जो वीडियो मैं यहाँ डालता हूँ वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कभी सर्च करने में तो आप इस साइट पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी पता लग जाएंगे, चाहे वो फायर्स में हो, ज़ीरोदा में हो या और अदर डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स में हो। तो आप वहाँ जाके ये कर सकते हैं। प्लस उसमें कुछ सेक्शन है जो कि हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, जैसे कि आप ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड आप जो स्क्रिप्ट्स होती है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, AFLs मिल जाएंगी। अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन कुछ समय बाद वो मेरे ख्याल से आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देखिएगा, पैसा ज़रूर बनेगा। और पैसा ट्रेडिंग में, मार्केट में आने का मतलब है कि पैसा बनाना है। अगर हम पैसा नहीं बना पा रहे तो हम टाइम पास कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से किसी काम में नहीं करना चाहिए। अपना पूरा एफर्ट डालना चाहिए और अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।